गूगल पे, फ़ोन पे यूज़ करने वाले हो जाए सावधान। अगर किसी भी अननोन नंबर से कोई भी यूपीआई से अगर आपके अकाउंट में पैसा आता है, तो अगर किसी अननोन नंबर से फ़ोन करके कहते हैं कि हमारे यहाँ से गलती से आपके अकाउंट में चला गया है, तो भूल कर भी आप वो पैसे वापस ना करें, वरना आपका अकाउंट हैक हो जाएगा और आपके जितने जो बचत खाते में पैसे डाले सब खाली हो जाएंगे। इसी तरह लेटेस्ट न्यूज़ के लिए जेडी न्यूज़ के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुलबर्गा शहर में इंटरस्टेट में मोबाइल चोरी करने वाले 2 चोरों को सीएन पुलिस स्टेशन की टीम ने किया गिरफ्तार। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मिसेस ईशा पांड ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि 2 चोर जो कि पब्लिक प्लेसेस में जाके बड़े मॉल्स, किराना शॉप, क्लॉथ शॉप जैसे जगह पे जाके गूगल पे या फोन पे करने वाले कस्टमर्स के करीब जाके उनका यूपीआई पासवर्ड देखने के बाद उनके मोबाइल चोरी करके उनके अकाउंट से पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं और मोबाइल के पार्ट्स को अलग अलग करके हैदराबाद के चोर बाजार में बेच दिया करते थे। ये चोर अब तक तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में चोरी किया करते थे। कुछ दिन पहले ही एक शख्स के मोबाइल का यूपीआई पासवर्ड देखकर उसका मोबाइल चोरी करके 2 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने की कंप्लेंट मिलने पर सीएन पुलिस स्टेशन की टीम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करने पर ये 2 चोर पकड़े गए हैं, कहा ईशा पांड मैडम ने। और इनके पास से चोरी के 22 मोबाइल फोन्स और एक कार को जब्त कर लिया गया है, जिसकी कीमत 3.6 लाख है, कहा एसपी मैडम ने। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। सेन ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಕವರಿ ಆಗಿದೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅವರ ಹೆಸರು ಕಿರಣ್, ತಂದೆ ರಾಜು 28 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ 26 ವರ್ಷ। ಇಬ್ಬರು ಹೈದರಾಬಾದದವರು। ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ತರ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಇದೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಗದಗ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದೆ। ಸೊ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಇವರ ಮೋಡಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವರು ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಜನ ಫೋನ್ ಪೇ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮುಖಾಂತರ ಪೇ ಮಾಡುವಾಗ ಇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ। ಸೊ ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಏನೋ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। ಅದಾದ ನಂತರ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೆನ್ ಅವರಿಗೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಮೊಬೈಲ್ अगर आप भी करते हैं गूगल पे, फोन पे का इस्तेमाल, तो आपको बरतनी है थोड़ी सी सावधानी। मार्केट में इन दिनों एक नए तरीके का फ्रॉड चल रहा है, उसके बारे में आप जरूर जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 16 दिनों के अंदर मुंबई में 18 लोगों के 1 करोड़ से ज्यादा रुपए उनके अकाउंट से इसी फ्रॉड के चलते गायब हुए हैं। अब ये फ्रॉड कैसे हो रहा है? आपको अचानक से कोई व्यक्ति पैसे ट्रांसफर कर देगा गूगल पे, फोन पे के जरिए और आपको कहेगा जी मैंने तो गलती से पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। हालांकि वो करेगा जानबूझ के और आपको कहेगा कि मैंने तो गलती से पैसे ट्रांसफर कर दिए, मेरे पैसे आप वापस कर दो। जैसे ही आप पैसे वापस करेंगे आपका अकाउंट हो जाएगा हैक। कैसे अकाउंट हैक होगा? जैसे आप ट्रांसफर करते हैं तो दरअसल ये ह्यूमन इंजीनियरिंग और मालवेयर का एक कॉम्बिनेशन है, जिसके जरिए आपका अकाउंट हैक हो जाता है। उसमें आपके पैसे जैसे ही आप भेजेंगे वैसे ही आपका बैंकिंग केवाईसी, पैन और आधार जो है वो हैक हो जाएगा और ये डॉक्यूमेंट्स काफी हैं आपके अकाउंट को हैक करने के लिए। अब करना क्या है? अगर कोई भेजे पैसे तो उसको फिजिकली पैसे वापस करे किसी भी पुलिस स्टेशन के। जब भी कोई क्राइम होता है, हम में से कई लोग ये पूछते हैं कि इसमें नया क्या है, ये तो फला फला के साथ भी हुआ था। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो क्राइम बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपने अभी तक ये तो सुना था कि फोन पर किसी से ओटीपी शेयर मत करना, लेकिन ये जो अपराध अब हो रहा है, खासकर राजधानी दिल्ली में हुआ है एक शख्स के साथ और उनके अकाउंट से करीब करीब 50 लाख रुपए चले गए। जानते हैं उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती सिर्फ वो थी जो आप भी शायद रोजाना करते होंगे। उन्हें एक नंबर से कॉल आया, उन्होंने वो कॉल उठा लिया, वहां से कोई आवाज नहीं आई, इधर से ये हेलो हेलो कर रहे थे और चंद सेकंड के अंदर उनके अकाउंट से 50 लाख रुपया चला गया। ये बिल्कुल नई तरह का अपराध है। अभी तक पुलिस इसके बारे में पता नहीं कर पाई है कि कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि
जिस शख्स ने इन्हें फोन किया उसके पास इनके फोन का रिमोट एक्सेस आ गया था और जब तक ये हलो हलो कर रहे थे, इधर से कोई आवाज जा नहीं रही थी, उतनी ही देर में, क्योंकि उस शख्स के पास इनके फोन का रिमोट एक्सेस था, उसका काम हो गया। इसके बारे में पता किया जा रहा है। कुछ लोगों ने मुझ तक ये शिकायतें पहुंचाई हैं और ये रिक्वेस्ट की थी कि हम अपने प्लेटफॉर्म पर इसके बारे में बात करें। दोस्तों, अब ये पुरानी बात हो चुकी है कि अपना OTP शेयर मत करना। आपको ठगने वाले अब एक कदम आगे निकल चुके हैं। ऐसे में आपको भी तैयारी पक्की करनी होगी। पहली बात तो यह है कि अगर अनजाने नंबर से फोन आ रहा है, कोशिश कीजिए मत उठाइए। किसको अगर जरूरी आपसे काम होगा तो आपको SMS कर लेगा, नहीं तो आजकल व्हाट्सएप या टेलीग्राम तो सबके फोन में होता है, वहां से कोई मैसेज आ जाएगा। क्योंकि आप नहीं जानते कि आपको आ रही ये जो मिस्ड कॉल है, जिसको आप उठाएंगे और उधर से आवाज नहीं आएगी, उतनी देर में आपके फोन से क्या कुछ हो चुका होगा। क्योंकि आपके हाथ में जो फोन है, ये फोन नहीं, असल में आपके दिल की धड़कन है। क्योंकि आपका बैंक अकाउंट से लेकर आप किससे मिलते हैं, कहां जाते हैं, कहां खाते हैं, क्या खरीदते हैं, क्या पहनते ओढ़ते हैं, किससे क्या बातें चल रही हैं, सब कुछ इस फोन को पता है। और सोचिए, किसी ने अगर इसका रिमोट एक्सेस ले लिया तो वो आपके साथ क्या क्या कर सकता है। और बहुत सारे लोग तो आजकल पेटीएम और गूगल पे वगैरह जो ई-वॉलेट्स हैं, उनको भी यूज करते हैं। आप सोचिए कि उन तक भी एक्सेस हो सकता है उस व्यक्ति का। ये बिल्कुल नई तरह का अपराध है, इसके बारे में बात होनी चाहिए। ये जो फोन जिसे हम अपने हाथ में लिए घूमते हैं, जिससे ऐसा लगता था कुछ समय पहले तक कि हम फोन रखते हैं, अब ऐसा लगने लगा है कि फोन ने हमें रखा हुआ है, क्योंकि इसके बिना हम रह नहीं सकते। ये जहां चार्जिंग पे लगता है, हम भी उसके आसपास मंडरा रहे होते हैं, क्योंकि इसके पास हमारी वो जानकारी है जो शायद कई बार हमारे लाइफ पार्टनर और हमारे माता पिता को भी नहीं होती। उतना कुछ जानता है ये फोन। और सोचिए, इसकी एक्सेस अगर किसी और को लग गई तो क्या होगा। इस समय, पिछले कुछ समय के दौरान बहुत तेजी से साइबर अटैक्स के मामले बढ़े हैं। 2022 में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जो ये बताती है कि इस दुनिया में हर 40वें सेकंड में कहीं ना कोई साइबर अटैक हो रहा होता है। और इनमें से 94% साइबर अटैक्स ऐसे हैं जो ईमेल के जरिए होते हैं। और इस दुनिया की 64% कंपनीज ऐसी हैं जिनमें कभी ना कभी साइबर अटैक तो हुआ ही है। पिछले दिनों राजधानी दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के सर्वर पर भी अटैक हुआ था, जहां से बहुत सारे VVIPs का डेटा चोरी हो गया था, जिसकी तादाद करीब 4 करोड़ के आसपास बताई जाती है। यानी इस तरह के अटैक्स जो हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं। हमें उनके लिए तैयार भी होना होगा। हमारी जो सुरक्षा और जांच एजेंसीज हैं, उनको खुद भी स्मार्ट बनना होगा, उनसे ज्यादा स्मार्ट जो कि किसी गांव या कहीं पर बैठकर इस क्राइम को करते हैं। नेटफ्लिक्स पर जामतारा हमने देखा था, उस वक्त हमको पता चला कि किस तरह से इस तरह के अपराध को अंजाम दिया जाता है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि इसके बारे में बात हो, क्योंकि जब तक बात नहीं होगी, हम सचेत नहीं होंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, उनको बताइए कि आपके फोन पर आ रही मिस कॉल भी आपका खाता खाली कर सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सचेत रहें, और अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है तुरंत पुलिस को सूचित करें, क्योंकि आपकी जो गाढ़ी कमाई इस समय बैंक में है, जिसका एक्सेस आपके फोन से होता है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई मिस कॉल देकर आपकी वो सारी कमाई चुरा ले। ऐसा हुआ है, राजधानी दिल्ली में हुआ है। सिर्फ 2 दिन पुरानी घटना है। यानी जब एक शख्स को 50 लाख रुपए चुराने में कामयाबी मिल गई हो, और उसका पता लगाना तो दूर, लोग उसकी अभी टेक्नोलॉजी ही ना पता कर पा रहे हों, इसका मतलब यह है कि हम सब खतरे के निशाने पर हैं। यानी हमारे आपके फोन पर भी वो नंबर घनघना सकता है, और अगर वो घनघनाया और हमने उठाया और उतनी देर हमने हलो हलो बोला और उतनी देर में हो गया हमारा अकाउंट खाली, तो फिर सोचिए आप कहां जाएंगे। पुलिस एक कोशिश कर सकती है, लेकिन तब तक आपकी गाढ़ी कमाई जा चुकी होगी। इसलिए सचेत रहिए, इस वीडियो के बारे में बात करिए, लोगों को बताइए। अभी तो हमें पहला